नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अवैध प्रवासियों के मामले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की पोल खोल के रख दी है। पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है कि वो कितने ताकतवर हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका कितना प्रभाव है और अमेरिका के साथ जो संबंध बन रहे हैं या बिगड़ चुके हैं, उनकी वजह से उनकी जो साख है, उनका जो कद है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि भारत की जो ताकत है उसमें भी कितनी कमी आ गई है। अब देखिए कि पहली बार जब अमेरिका ने अवैध भारतीयों को भेजा था वापस, 104 लोगों को, तब उन्हें हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगाकर भेजा गया था, मिलिट्री प्लेन से भेजा गया था और तमाम तरह की असुविधाएं भोगते हुए वो पहुँचे थे। एक वाशरूम था, उन्हें घिसट घिसट कर जाने के लिए मजबूर किया गया था। उन 104 लोगों में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। इस पर हाहाकार मचा था संसद में, सड़कों पर, हर जगह कि आखिरकार हमारी सरकार अपने ही नागरिकों के प्रति इतनी निर्मम कैसे हो सकती है, इतनी क्रूर कैसे हो सकती है कि वो उनके सही सलामत वापसी में, उनकी सम्मानजनक वापसी में कोई भूमिका ही ना निभाए, उससे वो बेखबर रहे और उसको अनदेखा करती रहे। ये उनके मामले में इस तरह से व्यवहार करना एक बहुत ही रोष का कारण बना था पूरे देश भर में। तब विदेश मंत्री जयशंकर ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ये सचमुच में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अमानवीय व्यवहार है और हम अमेरिका से बात करेंगे कि वो हमारे नागरिकों के साथ ठीक से ट्रीट करे। लेकिन ये हुआ नहीं। जो दूसरी किस्त आई है 117 लोगों की, उन्हें भी उसी तरह से सैन्य विमान से लाया गया, उसी तरह से उनके पैरों में बेड़ियाँ थीं, हाथों में हथकड़ियाँ थीं और उसमें चूंकि बहुत सारे सिख थे, यहाँ तक कि उनको पगड़ी भी नहीं बांधने दी गई, बिना पगड़ी के आए। महिलाओं की भी हालत ख़राब थी, 2-3 बच्चे थे, उनकी भी स्थिति खराब थी और बड़ा लंबा सफ़र था। ये एक अमानवीय यातना पूर्ण यात्रा थी उनकी। और जो उम्मीद बंधाई थी, जो एक तरह से कहना चाहिए कि सरकार ने विश्वास पैदा किया था, विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि अब भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा नहीं होगा, उसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। क्यों फेल हुई? आखिरकार इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए, खुद वहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले, उनके साथ काफ़ी लंबा वक्त गुजारा, लंबी वार्ताएं हुई, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन सब में क्या इस मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई? क्या भारत सरकार ने ट्रंप प्रशासन से गुजारिश नहीं की, उनसे कहा नहीं कि उनको सही सलामत और सम्मानजनक तरीके से वापस भेजा जाए? अगर नहीं कहा है तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी धोखेबाजी है पूरे देश के साथ कि आप अपने नागरिकों के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं कि किसी एक सरकार से आप ये बात करें कि हमें हमारे नागरिक सम्मानजनक तरीक़ों से वापस चाहिए। अगर बात की है और ट्रंप सरकार ने उनकी नहीं सुनी है तो ये और भी अपमानजनक है, इंसल्टिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए, कि वो इस मुद्दे पर इतनी भी छूट हासिल नहीं कर सकती, इतनी भी राहत हासिल नहीं कर सकती अपने नागरिकों के लिए। तो उसका क्या इकबाल रह गया, उसकी क्या हैसियत रह गई, उसकी क्या औकात रह गई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? आप देखिए कि कोलंबिया, वेनेजुएला, मैक्सिको, यहाँ की ये छोटे छोटे मुल्क हैं, इनकी अर्थव्यवस्था भी भारत से बहुत छोटी है, कमज़ोर है, आबादी तो बहुत कम है ही, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी वो से नहीं है जो भारत की है। इसके बावजूद उन्होंने तन कर खड़ा होना पसंद किया। उन्होंने हथकड़ियों बेड़ियों में अपने नागरिकों को लेने से मना कर दिया, लौटा दिया, प्लेन उतरने नहीं दिया और फिर अपने विमान भेजकर उनको वापस बुलाया। और जब वो वापस आए देश में तो वो खुद प्लेन के अंदर मिलने गए, उनको आश्वस्त किया कि सरकार आपकी देखरेख करेगी, आपको मौके मुहैया कराएगी ताकि आप अपना जीवन बसर कर सकें।
तो एक उन छोटे छोटे देशों का रवैया है और एक भारत सरकार है, मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो अपने नागरिकों के लिए इतना भी नहीं कर पाए हैं। वो क्या उन्होंने पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा मोदी सरकार से कि क्या उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि हम अपने विमान से अपने यात्रियों को, अपने नागरिकों को वापस ले जाना चाहते हैं, अपने तरीके से ले जाएंगे? अगर नहीं कहा तो फिर क्यों नहीं कहा? और कहा और उसके बावजूद नहीं तैयार हुए ट्रंप और उनके प्रशासन, तो ये और भी अपमानजनक है इस सरकार के लिए। देखिए, हो सकता है कि ये जो प्रवासी भारतीय हैं, इनमें से कुछ गिने चुने इक्का दुक्का अपराधी भी हों जो यहाँ से भाग कर गए हों, और उनको थोड़ा एहतियात से लाने की ज़रूरत भी हो, उनको सावधानी से लाने की ज़रूरत हो, और उन पर यहाँ हिंदुस्तान में फिर मुकदमा चलेगी, कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो एक अलग बात है। उनको अलग से सेग्रीगेट किया जा सकता था, उनके लाने के बंदोबस्त अलग किया जा सकता था। लेकिन जो नागरिक अपना सारा कुछ बेच बाच कर गए हैं, कर्ज लेकर गए हैं और मुसीबतें झेली उन्होंने, उनको इतनी सहूलियत तो हमारी सरकार दिला ही सकती थी कि वो अपने देश से सम्मान लौट पाएँ और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को दोबारा से सम्मानजनक तरीके से शुरू कर पाएँ। लेकिन हमारी सरकार इस अग्नि परीक्षा में फेल रही। प्रधानमंत्री मोदी इस अग्नि परीक्षा में पूरी तरह से फेल हो गई। इस परीक्षा में फेल होना ही एकमात्र बात नहीं है, इससे भी कहीं बड़ी बात यह है कि जिस तरह का माहौल बनाया गया था पिछले 8-10 सालों में कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की चलती है, और दुनिया के बड़े बड़े देश प्रधानमंत्री मोदी की बात को गौर से सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं और उनके लिए कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये एक पूरा माहौल बनाया गया था और विश्व गुरु और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख और धाक इसकी बात की जाने लगी थी कि पहले तो कुछ था ही नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व इतना प्रभावशाली है, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उसकी वजह से भारत का जो सूरज है अंतर्राष्ट्रीय जगत पर चमचमाने लगा है। अब इस पूरी घटना ने दिखा दिया कि वो एक पूरा धोखा था, एक माया जाल था जो इवेंट के ज़रिए बनाया गया था। हाउडी मोदी की इवेंट के ज़रिए, नमस्ते ट्रंप के ज़रिए, और भी जगह जगह जो डायस्पोरा है, जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, उनको बुलाया गया था, और उनमें भी ज़्यादातर गुजराती थे और संघी किस्म के लोग थे। वो आए थे और वो बंदरों की तरह उछल उछल कर मोदी मोदी कह रहे थे, और उन्हीं वीडियोस को सर्कुलेट किया गया था हिंदुस्तान में, और लोगों को ये छलावा की तरह भुलावा दिया गया था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी कितने पॉपुलर हैं दुनिया भर में, हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। तो ये एक झूठ था जिसका पर्दाफाश इस घटना ने और अच्छे तरीके से कर दिया। इस झूठ से बहुत सारे लोग वाकिफ़ थे, हम सब जानते थे कि किस तरह से इस तरह की इवेंट को आयोजित किया जाता है, किस तरह से प्रधानमंत्री की छवि को बिल्ड किया जाता है, किस तरह फ़ोटो सेशन होते हैं, प्रधानमंत्री खुद कैमरे पर आने के लिए क्या क्या जुगत करते हैं। वो पकड़े भी गए हैं, उनके तमाम वीडियो भी मौजूद हैं, किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। बड़ी इंटरनेशनल इवेंट में जानबूझकर वो बड़े नेताओं के साथ खड़े होते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि बड़े नेता उनके साथ खड़े हो रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये तमाम जो छल छद्म हैं वो किए गए थे। लेकिन इस घटना ने एक बारगी ही पूरा सब कुछ जाले साफ कर दिए हैं। जिनकी समझ पर, अकल पर पर्दा पड़ा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह से सोचते रहेंगे। लेकिन जो थोड़ा भी सोचने समझने वाले लोग हैं वो यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हैसियत है, क्या औकात है, और उन्होंने भारतीय जो
भारत की जो स्थिति थी उसको कितना नीचे ले आए हैं वो। अब देखिए कि वो अमेरिका गए, अमेरिका का एक बड़ा एजेंडा था उनका पास, टैरिफ का सवाल था, वीज़ा का सवाल था, दूसरे सवाल थे। लेकिन इस मामले में जब उनसे सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने इधर उधर की बातें की। उनसे पूछा गया था कि क्या आपने बात की है कि आपके नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से वापस भेजा जाए? तो उन्होंने कहा कि जो अवैध हैं, हम अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि कोई भी देश में अगर अवैध तरीके से प्रवेश किसी ने किया है तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा और हम उनको लेने को तैयार हैं। ये बात, ये मुद्दा था ही नहीं। लेना तो पड़ेगा ही और लेना भी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उनको किस तरह से लाया जाना चाहिए था, ये मुद्दा था, इस पर विवाद था। और इस पर प्रधानमंत्री ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जो करना चाहिए था वो नहीं किया, या जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। ये उनकी बड़ी विफलता है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको ट्रंप सरकार से मनवाना बहुत मुश्किल हो सकता था। साफ जाहिर है कि या तो सही ढंग से प्रयास नहीं किए गए, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की हैसियत वाशिंगटन में इतनी कमज़ोर हो गई है, ट्रंप उनको इतने नीचे नज़रों से देख रहे हैं कि उनकी इस बात को भी मानने के लिए वो तैयार नहीं है, और उसी तरह से वो ये कहना चाहिए कि उसी तरह से भेज रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है भारतीय प्रधानमंत्री के लिए, नाक कटाने वाली स्थिति है कि ये इतना जो छोटे छोटे देश कर पा रहे हैं वो खुद भी नहीं कर पाए हैं। और ये जो घटना हो गई है इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को बहुत बुरी तरह से गिरा दिया है। जाहिर है कि दुनिया के दूसरे देश भी ये घटना देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है वो अब नीचे आ चुका है, इसको महसूस कर रहे होंगे, और वो भी अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उसी तरह से व्यवहार करेंगे। और दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री तो भारत के हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होगा तो ये पूरे देश के साथ दुर्व्यवहार होगा। और दुर्व्यवहार से हमारा मतलब ये नहीं है कि उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा। जो असर भारत का है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रहा है, दशकों से रहा है, नेहरू के ज़माने से रहा है, इंदिरा के ज़माने से रहा है, राजीव, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से रहा है, वो रसूख, वो प्रभाव ख़त्म हो गया है या बहुत कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हम सब के लिए, तो ये पूरे भारत के लिए। अब देखिए कि भारत तो वहाँ टैरिफ में कुछ रियायत मांगने गया था। अब हमें पता नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अडानी के बारे में भी कोई बात की नहीं की, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एकदम से हत्थे से ही उखड़ गए थे कि ये तो दो मुखिया और जब राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो इस पे बात नहीं होती है। उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया था कि अडानी के मुद्दे पर एक्शन के बारे में कोई बात हुई है या नहीं हुई है। तो लेकिन वहाँ भी वो एक्सपोज तो हो ही गए थे कि अडानी के मामले में वो कितने टची हैं और कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये जो पूरा एपिसोड है उसने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बुरी तरह से उनकी पोल खोल दी है। ये तो है ही। अब देखिए कि अभी आए 2 दिन ही हुए हैं और एक और घोषणा अमेरिका ने कर दी है, और वो ये है कि जो $21 मिलियन की मदद मिलती थी भारत को, उसको रोक दिया है, उस पर रोक लगा दी है। और ये एलन मस्क का जो डिपार्टमेंट है, सरकारी दक्षता विभाग, जिसको डॉज कहते हैं, DOGE, उसने किया है। अमेरिकी सरकार खर्चे घटाने की मुहिम में लगी हुई है। एलन मस्क को डॉज का इसीलिए सर्वे सर्वा बनाया गया कि वो इसी तरह से खर्च में कटौती करें। लेकिन ये जो रियायत, ये जो मदद आती थी वो भारत में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आती थी। हालांकि ये बहुत क्वेश्चनेबल है कि अमेरिकी सरकार भारत में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए धन दे और उस तरह से जाहिर है कि चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश वो कर रही होगी, कर सकती है कम से कम, अगर सीधे तौर पर ना कहें तो।
लेकिन वो मदद भी उसने रोकने का ऐलान कर दिया है। तो अब ये कई तरह से हमले हो रहे हैं और अब बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि मोदी जी की वो हैसियत नहीं रही है और ये बहुत ही नुकसानदेह भारत के लिए होगा। सवाल ये है कि भारत के में रहने वाले जो अंधभक्त हैं उनकी आंखें खुलेंगी कि नहीं। वे तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहे थे। उनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर। उन्हें लग रहा था कि ट्रंप आएंगे तो वो हमारे मोदी जी के दोस्त हैं और जो भी आफत आ रही थी भारत सरकार पर, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आ रही हों या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट छप रही थी, नकारात्मक खबरें आ रही थी, तमाम अडानी के बारे में तो आ ही रही थी, दूसरे मामलों में भी आ रही थी, वो रुक जाएंगी और उससे ट्रंप जो हैं वो सब संभाल लेंगे। अब ट्रंप संभालने के बजाय बिगाड़ रहे हैं और हर तरह से घेर घेर कर भारत को परेशान करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। तो टैरिफ का मामला तो अभी खुलने वाला है, अभी खुलेगा। अभी तो भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ से लौटे हैं और उन्होंने हालांकि घोषणा कर दी थी 25% टैरिफ बढ़ाने की, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। 1 अप्रैल का इंतज़ार किया जा रहा है कि तब शायद डोनाल्ड ट्रंप, अभी जो असेसमेंट चल रहा है कि टैरिफ का इम्पैक्ट क्या होगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर और किस पर किन जिन्स पर क्या लगना चाहिए, उसका पूरा असेसमेंट होने के बाद 1 अप्रैल तक शायद नए अनाउंसमेंट होंगे। तब समझ में आएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री जो भागे भागे अमेरिका गए थे वो वहाँ क्या करके आए हैं, कुछ कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, या ट्रंप ने उन्हें घुमा फिरा कर लौटा दिया है। हालांकि ट्रंप ने साइन करते समय उनकी कुर्सी को पीछे खींचा था और उसको लेकर मीडिया में बहुत खासतौर से गोदी मीडिया उसको बड़े बढ़ा चढ़ा कर बता रहा था। लेकिन सब जानते हैं कि कोई भी शासनाध्यक्ष आता है तो वो उसके लिए वो करते हैं, उसके भी वीडियो मौजूद हैं। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने कद का उनका छोटा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह से उन्हीं के सामने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही बिल्कुल खरे शब्दों में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय छवि जो बनाई गई थी प्रधानमंत्री की फर्जी तरीके से मीडिया के ज़रिए, इवेंट्स के ज़रिए, वो अब धराशायी हो रही है। अब वो धीरे धीरे ज़मीन को चूमने लगी है और अब प्रधानमंत्री मोदी का जो कद हिंदुस्तान के अंदर था, जिस तरह से वो गिरा है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसमें बड़ी बुरी तरह से गिरावट आई है और अब आती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।